क्लासिकल मैकेनिक्स के इस वीडियो में हम बात करेंगे लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट के बारे में बात किया था। वहाँ पे हमने आपको यह बताया था कि मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो स्पेसिफाई करते हैं किसी भी सिस्टम को कम्प्लीटली, उनको हम जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट कहते हैं। और ये जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो रिप्रेजेंट किए जाते हैं Q1 Q2 डॉट 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 Q1 से, और यह नॉट रिस्ट्रिक्टेड होते हैं किसी भी कंस्ट्रेंट से। तो यदि हम पोजीशन वेक्टर को हम यहाँ पे नाम दे देते हैं RI। यदि पोजीशन वेक्टर को RI को हम एक्सप्रेस करें इन टर्म्स जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट, तो हम इसको लिख सकते हैं कि जो पोजीशन वेक्टर होगा वो फंक्शन होगा जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट का और टाइम का, यानी RI इक्वल टू होगा RI Q1 Q2 Q3 डॉट 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 Qn t। इसलिए जो वेलोसिटी होगा उसको भी हम इस प्रकार एक्सप्रेस कर सकते हैं VI इक्वल टू DRI अपॉन DT। यानी वेलोसिटी निकालने के लिए हम पोजीशन वेक्टर को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे, तो हमको मिलेगा VI इक्वल टू डेल RI अपॉन डेल Q1 डॉट प्लस डेल RI अपॉन डेल Q2 डॉट प्लस डॉट 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 प्लस डेल RI अपॉन डेल Q1 डॉट प्लस डेल RI अपॉन DT। अब सम कर लेंगे तो हमको सिस्टम की वेलोसिटी मिल जाएगी। तो VI इक्वल टू मिलेगा समेसन के डेल RI अपॉन डेल QK डॉट प्लस डेल RI अपॉन DT। इसको हम इक्वेशन 1 सपोज करेंगे यहाँ पे। अब जैसे हमने पोजीशन को, वेलोसिटी को यहाँ पे एक्सप्रेस किया है, उसी तरह से हम वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट को भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट को हम इस प्रकार एक्सप्रेस करेंगे डेल RI इक्वल टू डेल RI अपॉन डेल Q1 प्लस डेल RI अपॉन डेल Q2 प्लस डॉट 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 प्लस डेल RI अपॉन डेल Qn। अब सिस्टम के लिए वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट को सम करेंगे तो हमको मिलेगा डेल RI इक्वल टू समेसन ओवर J डेल RI अपॉन डेल QJ। इसको इक्वेशन 2 सपोज करेंगे। अब प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने डी-एल्बर्ट्स प्रिंसिपल को प्रूव किया था। जो एक्सप्रेशन हमको मिला था वह यह था समेसन I Fi माइनस Pi डॉट इंटू डेल RI इक्वल टू 0। तो हम समेसन I का मल्टीप्लाई कर लेंगे दोनों में, तो यहाँ पे हमको मिलेगा समेसन I Fi इंटू डेल RI माइनस समेसन I Pi डॉट इंटू डेल RI इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन 3 सपोज करेंगे। अब हम इसको कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं समेसन I Fi इंटू डेल RI इक्वल टू समेसन I Fi समेसन ओवर J डेल RI अपॉन डेल QJ इंटू डेल QJ। हमने डेल RI की वैल्यू इक्वेशन 2 से यहाँ पे रखा है, और हम इसको थोड़ा और जनरलाइज्ड करके लिख सकते हैं समेसन I Fi इंटू डेल RI इक्वल टू समेसन J समेसन I Fi डेल RI अपॉन डेल QJ इंटू डेल QJ। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको समेसन I Fi इंटू डेल RI इक्वल टू समेसन J QJ डेल QJ। इसको इक्वेशन 4 सपोज करेंगे। यहाँ पे जो QJ है वह समेसन I Fi डेल RI अपॉन डेल QJ है। QJ को कहेंगे कंपोनेंट ऑफ जनरलाइज्ड फोर्स, और जो QJ होगा वो जरूरी नहीं है कि वो डायमेंशन ऑफ लेंथ हो या डायमेंशन ऑफ फोर्स हो, लेकिन QJ इंटू डेल QJ ऑलवेज डायमेंशन ऑफ वर्क होगा। इक्वेशन 3 के फर्स्ट टर्म को हमने निकाल लिया है समेसन I Fi इंटू डेल RI की वैल्यू जो है समेसन J QJ डेल QJ। अब इक्वेशन 3 के सेकेंड टर्म समेसन I Pi डॉट इंटू डेल RI की वैल्यू हम निकालेंगे। तो यहाँ पे नाउ हम लिख सकते हैं समेसन I Pi डॉट इंटू डेल RI इक्वल टू समेसन I Mi
आर आई डबल डॉट समेसन जे डेल आर आई अपान डेल क्यू जे। इस इक्वेशन में हमने पी आई डॉट की जगह पे एम आई आर आई डबल डॉट लिखा है और डेल आर आई की जगह पे समेसन जे डेल आर आई अपान डेल क्यू जे लिखा है, क्योंकि हमें पता है कि जो फोर्स होता है वो मास इंटू एक्सेलरेशन का मल्टीप्लिकेशन होता है। तो यहाँ पे पी आई डॉट की जगह पे एम आई आर आई डबल डॉट हो गया है। अब हम इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको मिलेगा समेसन आई पी आई डॉट डेल आर आई इक्वल टू समेसन जे समेसन आई एम आई आर आई डबल डॉट डेल आर आई अपान डेल क्यू जे इंटू डेल क्यू जे। इसको इक्वेशन 5 सपोज करेंगे। अब ब्रैकेट टर्म समेसन आई एम आई आर आई डबल डॉट डेल आर आई अपान डेल क्यू जे को इवेलुएट करने के लिए हम इसको इस प्रकार लिखेंगे डी डी टी समेसन आई एम आई आर आई डॉट डेल आर आई अपान डेल क्यू जे। तो इसको टाइम के रिस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएट करेंगे तो हमको मिलेगा समेसन आई एम आई आर आई डबल डॉट डेल आर आई अपान डेल क्यू जे प्लस समेसन आई एम आई आर आई डॉट डी डी टी डेल आर आई अपान डेल क्यू जे। अब हम इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको मिलेगा समेसन आई एम आई आर आई डबल डॉट डेल आर आई अपान डेल क्यू जे प्लस समेसन आई एम आई वी आई डेल अपान डेल क्यू जे डेल आर आई अपान डेल टी। यहाँ पे आर आई डॉट की जगह पे वी आई लिख लिया गया है क्योंकि वी आई इक्वल टू होता है आर आई डॉट। अब हम इसको लिख सकते हैं समेसन आई एम आई आर आई डबल डॉट डेल आर आई अपान डेल क्यू जे प्लस समेसन आई एम आई वी आई डेल वी आई अपान डेल क्यू जे। हम यहाँ पे डेल आर आई अपान डेल टी की जगह पे डेल वी आई अपान डेल क्यू जे लिखेंगे। अब इसको हम लिख सकते हैं समेसन आई एम आई आर आई डबल डॉट डेल आर आई अपान डेल क्यू जे प्लस डेल डेल क्यू जे समेसन आई हाफ एम आई वी आई स्क्वायर। हम हाफ एम आई वी आई स्क्वायर को जब डेल क्यू जे के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमको ऊपर वाला टर्म मिल जाएगा। अब हम यहाँ पे समेसन आई हाफ एम आई वी आई स्क्वायर को टी कहेंगे जो कि इस सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी होगी। तो इसको लिख सकते हैं डी डी टी समेसन आई एम आई आर आई डॉट डेल आर आई अपान डेल क्यू जे इक्वल टू समेसन आई एम आई आर आई डबल डॉट डेल आर आई अपान डेल क्यू जे प्लस डेल टी अपान डेल क्यू जे। या हम इसको लिख सकते हैं समेसन आई एम आई आर आई डबल डॉट डेल आर आई अपान डेल क्यू जे इक्वल टू डी डी टी समेसन आई एम आई आर आई डॉट डेल आर आई अपान डेल क्यू जे माइनस डेल टी अपान डेल क्यू जे। इसको इक्वेशन 6 सपोज करेंगे और इक्वेशन 6 के फर्स्ट टर्म को जो राइट हैंड साइड में है उसको इवेलुएट करने के लिए हम इक्वेशन 1 को डिफरेंशिएट करेंगे q डॉट जे के रिस्पेक्ट में। इक्वेशन 1 हमारा यही है वी आई इक्वल टू समेसन के डेल आर आई अपान डेल क्यू के डॉट प्लस डेल आर आई अपान डी टी। इसको हम क्यू जे डॉट के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे कुछ इस प्रकार से डेल वी आई अपान डेल क्यू जे डॉट इक्वल टू समेसन ओवर के डेल आर आई अपान डेल क्यू के इंटू डेल क्यू के अपान डेल क्यू जे डॉट प्लस 0 क्योंकि डेल आर आई अपान डेल टी में क्यू के डॉट नहीं है यानी क्यू के डॉट का ये फंक्शन नहीं है तो इसलिए 0 हो जाएगा, हमको यही मिलेगा। इसके बाद हम इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको मिलेगा समेसन आई डेल आर आई अपान डेल क्यू के जे। अब यहाँ पे डेल के जे इक्वल टू 1 होगा यदि के इक्वल टू जे होगा और डेल के जे इक्वल टू 0 होगा जब के और जे नॉट इक्वल होंगे। तो इस प्रकार हम यहाँ पे डेल वी आई अपान डेल क्यू जे डॉट की जगह पे डेल आर आई अपान डेल क्यू जे लिख सकते हैं। तो इसको हम इक्वेशन 6 में पुट करेंगे तो हमको मिलेगा
समेसन आई एम आई आर आई डबल डॉट डेल आर आई अपॉन डेल क्यू जे इक्वल टू डी डी टी समेसन आई एम आई वी आई डेल वी आई अपॉन डेल क्यू जे डॉट माइनस डेल टी अपॉन डेल क्यू जे। इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं डी डी टी डी क्यू जे डॉट समेसन आई हाफ एम आई वी आई स्क्वायर माइनस डेल टी अपॉन डेल क्यू जे। इस इक्वेशन में समेसन आई हाफ एम आई डॉट वी आई स्क्वायर है, यहाँ पे एम आई वी आई स्क्वायर नहीं है। इसको थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा। अब जैसा हमने पीछे यूज किया था समेसन आई हाफ एम आई इंटू वी आई स्क्वायर की जगह पे टी, वैसे ही यहाँ पे यूज करेंगे डी डी टी डेल टी अपॉन डेल क्यू जे डॉट, यहाँ पे टी छूट गया है लिख लीजिएगा, माइनस डेल टी अपॉन डेल क्यू जे, यह हमको मिलेगा। अब इस वैल्यू को हम इक्वेशन 5 में पुट करेंगे तो हमको मिलेगा समेसन आई पी आई डॉट डेल आर आई इक्वल टू समेसन जे डी डी टी डेल टी अपॉन डेल क्यू जे डॉट माइनस डेल टी अपॉन डेल क्यू जे। इसको इक्वेशन 7 सपोज करेंगे। अब इक्वेशन 4 से समेसन आई एफ आई इंटू डेल आर आई की वैल्यू और इक्वेशन 7 से समेसन आई पी आई डॉट इंटू डेल आर आई की वैल्यू हम इक्वेशन 3 में रखेंगे तो हमको मिलेगा समेसन जे क्यू जे डेल क्यू जे माइनस समेसन आई समेसन जे डी डी टी डेल टी अपॉन डेल क्यू जे डॉट माइनस डेल टी अपॉन डेल क्यू जे माइनस डेल क्यू जे इक्वल टू 0। अब हम इसको समेसन जे को कॉमन कर लेंगे तो मिलेगा समेसन जे डेल क्यू जे माइनस डी डी टी डेल टी अपॉन डेल क्यू जे डॉट माइनस डेल टी अपॉन डेल क्यू जे इक्वल टू 0। अब जो डेल क्यू जे है वो आर्बिट्ररी है इन एबव इक्वेशन, तो हम यह इक्वेशन ट्रू होगा जब क्यू जे माइनस डी डी टी डेल टी अपॉन डेल क्यू जे डॉट माइनस डेल टी अपॉन डेल क्यू जे इक्वल टू 0 होगा। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं डी डी टी डेल टी अपॉन डेल क्यू जे डॉट माइनस डेल टी अपॉन क्यू जे इक्वल टू क्यू जे। इसको इक्वेशन 8 सपोज करेंगे। यह जो इक्वेशन 8 हमको मिला है यही जनरल फॉर्म होता है लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन का। अब हम इसको कंजर्वेटिव सिस्टम एंड फोर्स के लिए ड्राइव कर सकते हैं एज अ ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी वी। तो हम इसको लिख सकते हैं इसको एफ आई इक्वल टू माइनस डेल वी। ये तो हमको पहले से पता है कि जो कंजर्वेटिव फोर्स होता है वो निगेटिव होता है ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी के। तो इसको लिख सकते हैं एफ आई इक्वल टू माइनस डेल वी अपॉन डेल आर आई। तो इसको हम लिख सकते हैं एफ आई इक्वल टू माइनस डेल वी अपॉन डेल आर आई। अब हमें पता है कि जो क्यू जे होता है वो समेसन जे एफ आई डेल आर आई अपॉन डेल क्यू जे होता है, तो इसलिए क्यू जे इक्वल टू हो जाएगा एफ आई की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो हो जाएगा समेसन आई डेल वी आई अपॉन डेल आर आई इंटू डेल आर आई अपॉन डेल क्यू जे। तो यहाँ से हमको मिल जाएगा क्यू जे इक्वल टू माइनस समेसन आई डेल वी आई अपॉन डेल क्यू जे, और यहाँ से हम लिख सकते हैं माइनस डेल वी अपॉन डेल क्यू जे। अब इसको हम इक्वेशन 8 में पुट करेंगे, पुटिंग इट इन इक्वेशन 8, तो हमको मिलेगा डी डी टी डेल टी अपॉन डेल क्यू जे डॉट माइनस डेल टी अपॉन डेल क्यू जे इक्वल टू माइनस डेल वी अपॉन डेल क्यू जे। अब इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे तो हमको मिलेगा डी डी टी डेल टी अपॉन डेल क्यू जे डॉट माइनस डेल अपॉन डेल क्यू जे टी माइनस वी इक्वल टू 0। अब फर्स्ट टर्म में भी हम इंट्रोड्यूस करेंगे वी को, तो हम लिख सकते हैं डी डी टी डेल अपॉन डेल क्यू जे डॉट टी माइनस वी माइनस डेल अपॉन डेल क्यू जे टी माइनस वी इक्वल टू 0। यहाँ पे फर्स्ट टर्म में हमने जो v को इंट्रोड्यूस किया है
वो किसी भी प्रकार के एरर को नहीं क्रिएट करेगा, क्योंकि v जो है वो वेलोसिटी का फंक्शन नहीं है। इसलिए हम इसको लिख सकते हैं डी डी टी डेल एल अपान डेल क्यू जे डॉट माइनस डेल एल अपान डेल क्यू जे इक्वल टू 0। और यही जो है वो लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन को डिस्क्राइब करता है, जहाँ पे एल जो होता है वो टी माइनस वी होता है, और इसको हम कहते हैं लैग्रेंज फंक्शन या लैग्रेंजियन ऑफ सिस्टम। और लैग्रेंजियन को हम इस प्रकार भी डिफाइन कर सकते हैं कि डिफरेंस ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम इज कॉल्ड लैग्रेंजियन। और जो इक्वेशन 9 है वो फॉर्म ऑफ अ सेट है सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, इसी को कहते हैं लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन। तो आज के इस वीडियो में हमने लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूव किया। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। आगे हम जहाँ भी इसका यूज होगा हम इसको डायरेक्ट यूज करेंगे। ये इसका लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन का प्रूफ था। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए। तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।